हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 12 फरवरी को पेपर है, तो एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बिहार के कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं बिहार में, और वो किस राज्य के किस जिले में हैं और किस नदी पर हैं, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों से। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल मैप के थ्रू बताएं, कि मैप के थ्रू बता देंगे कि बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है और उनका नाम क्या है। तो इससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हम लोग एक एक करके चलते हैं। बिहार की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में नदी बहती है गंडक, और गंडक नदी पर दो परियोजनाएं हैं पश्चिमी चंपारण में। एक का नाम है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना और एक का नाम है त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। इसके साथ आपको ये भी याद रखना कि त्रिवेणी नहर है और एक है पूर्वी गंडक नहर है। ये दोनों नहर भी पश्चिमी चंपारण में बहती हैं और ये जो है गंडक नदी से निकाली गई हैं। तो ये दो जल विद्युत परियोजनाएं ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। और जल विद्युत परियोजना एक नवीकरणीय ऊर्जा मानी जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी मानी जाती है, जिससे जो है पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता, इससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए भी काफी प्रयासरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औरंगाबाद औरंगाबाद और सोन, ये जो रोहतास जिला है और औरंगाबाद है, यहीं से नदी गई है सोन नदी। तो सोन नदी का जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, या औरंगाबाद जो है, यहाँ पर सोनपुर सोनपुर पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। सोन नदी से यहाँ से नहरें निकाली गई हैं पूरब की ओर और पश्चिम की ओर। यहाँ सिंचाई होती है और इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। जो इस क्षेत्र के बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो सोन नदी अगर यहाँ ऐसे गई है तो सोन नदी का जो पूरब वाला क्षेत्र है वो औरंगाबाद में जल विद्युत परियोजना का नाम है सोनपुर पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। या आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्वी कहाँ पर है तो औरंगाबाद में, और अगर पश्चिमी पूछ दे कहाँ पर है तो रोहतास में है। आगे हम याद हमको बताएंगे आपको हम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि त्रिवेणी जो है लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भी पश्चिमी चंपारण में है। आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद है बिहार की कुछ अन्य जल परियोजना की बात करें तो कुछ परियोजनाएं रोहतास जिले में हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो रोहतास जिले में हैं? और सारी ये 6 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो सोन नदी से जुड़ी हुई और अन्य नदियों की सारी नदियों के माध्यम से सोन रोहतास जिले में टोटल 6 परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको याद रखना है। पहला है सोन पश्चिमी लिंक नहर डेहरी ऑन सोन रोहतास। सोन नदी के जो पश्चिमी इलाका है उसके जो है नहरें निकाली गई हैं और उसका डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में है। सोन नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। दूसरा है ढेला वाघ जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में है। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में है। सेबारी जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में है। और जय नागरा जल विद्युत परियोजना और सिरखेंडा जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में है। तो रोहतास जिले में एक साथ परियोजनाओं को लिख दिया गया है जिससे आपको ये याद रहे और आप इसको भूले ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। हो सकता है कि जो है एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ दे और आपको मिलाने को आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बिहार में अगर पूछे जाते हैं तो बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि वो मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा प्रयास है कि इसको मैप के थ्रू बताने का, जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। इसके बाद है बिहार में कुछ एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्र हैं। कौन कौन से हैं जो बिहार में एनटीपीसी के हैं? तो एक है बरौनी। बरौनी में वो बेगूसराय में बरौनी है। तो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र ये एनटीपीसी का है, जो बिहार में लगाया गया है, जहां विद्युत का उत्पादन होता है। भागलपुर में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया है, ये भी एनटीपीसी का है। नबीनगर औरंगाबाद में यहाँ भी एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन होता है। और बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये पटना में है, इसका नाम बाढ़ ही है और ये गंगा नदी पर है, पटना में है। ये भी एनटीपीसी का ही संयंत्र है, विद्युत का उत्पादन करता है। और एक है काटी ताप विद्युत संयंत्र, और यह है आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर में जो है एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। और यहाँ से कोयला के द्वारा
विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये भी याद रखना, यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट आपको अभी मैंने बताया है, ये सारे प्रोजेक्ट कोयला आधारित हैं। यहाँ से कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि आपको नाम याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पटना में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहलगांव का भी आया हुआ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, और एक बरौनी, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में ये क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार की कुछ निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी काम चल रहा है, जिसपे जो बनाया जा रहा है। तो एक है गंडक नदी पर मठौली जल विद्युत परियोजना, ये पश्चिमी चंपारण में है। सुपौल जिले में जो है कोसी नदी पर है ये राजापुर जल विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और औरंगाबाद में 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी जो बन रही हैं। एक है तेजपुरा जल विद्युत परियोजना, एक है देहरा जल विद्युत परियोजना, और एक है सिपहा जल विद्युत परियोजना। ये तीनों औरंगाबाद में है और यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है बिहार में निर्माणाधीन और भी परियोजनाएं हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण में एक है बड़वल जल विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सुपौल जिले में कोसी नदी पर है डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये काफी चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी पर है, और किस जिले में है, सुपौल जिले में है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद रोहतास जिले में कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। एक है उसमें नटवार जल विद्युत परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है। और रोहतास जल विद्युत के उत्पादन में इस समय वहां पर बिहार का नंबर 1 जिला माना जाता है, जहां पर जल विद्युत की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन चल रही हैं? नटवार है, पहरामा है, अमेठी है, रामपुर जल विद्युत परियोजना। तो 4 परियोजनाएं वहां बन रही हैं। इसमें एक अमेठी लिखा है, तो हो सकता है कि अमेठी दे दें। तो अमेठी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सुल्तानपुर के बगल में है। लेकिन अमेठी रोहतास में एक जगह है जहां पर इस तरह के उत्पादन के काम किए जाते हैं विद्युत का। तो वो वहां पर ये विद्युत का केंद्र लगाया गया है जल विद्युत का, तो उसका नाम ही है अमेठी जल विद्युत परियोजना। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद है बिहार की कुछ लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लें। छोटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो गंडक नदी पर 2 परियोजना है, एक है बेतिया जल विद्युत परियोजना और एक है बगहा जल विद्युत परियोजना। ये बेतिया वाला क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। तो गंडक नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, बूढ़ी गंडक पर 2 परियोजनाएं हैं। एक का नाम है रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। और एक है बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बूढ़ी गंडक पर हैं, उत्तरी बिहार में है, आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद है महानंदा नदी की बात कर लें। तो महानंदा नदी आती है सिक्किम से, निकलती है, ये सिक्किम से निकलते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है, गंगा की सहायक नदी है। इस पर एक है बसंतपुर जल विद्युत परियोजना, एक है सोनापुर जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना, एक है दाल खोला जल विद्युत परियोजना, और एक है रूपाधार जल विद्युत परियोजना। ये चारों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? महानदी पर हैं। तो आप लोग इनको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। मैप के थ्रू इसलिए बताया गया है। और आप लोग अगर ये मैप को लगातार आप देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।